15,000 साल पहले आइस एज का टाइम खत्म हो रहा था। इंसान के कबीले छोटी छोटी टोलियों में रहते थे और उनका पूरा जीवन सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमता था, ठंड से बचना और पेट भरना। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। पहाड़ों पर जमी बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगी, जो सदियों से हिली भी नहीं थी। अब ये पिघलकर पानी बनकर शोर मचाती हुई नीचे आने लगी थी। नदियाँ जो हजारों साल से जमी हुई थी वो अब फिर से बहने लगी। कबीले के लोग जो अब तक गुफाओं में रहते थे बाहर निकलने लगे। उन्होंने देखा कि दुनिया बदल रही है। सफ़ेद रंग की जगह अब हरा रंग ले रहा है। ये वो समय था जब पहली बार जंगली घास उगना शुरू हुई। ये घास मामूली नहीं थी, ये आज के गेहूं और जौ के पूर्वज थे। इंसानों का ये कबीला करीब 30 से 40 लोगों का था। सुबह उठते ही इनका सबसे पहला काम था अपने हथियार को चेक करना और उन हथियार को लेकर शिकार पर जाना। उनके हथियार आज की तरह लोहे के नहीं थे। वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर नुकीला बनाते थे। सुबह सुबह कबीले के मर्द अपनी कमर पर जानवर की खाल लपेटते और अपने भाले उठाकर शिकार के लिए निकल जाते। ये लोग दूर दूर तक घास के मैदानों में जानवरों को ढूंढते जो अब बर्फ़ हटने के कारण मैदानों में चरने आ रहे थे। दूर उन्हें बहुत सारे हिरन और जंगली भैंसें दिखे, जिसके कारण वो लोग अब झाड़ियों के पीछे छुप गए। लेकिन एक शिकारी अचानक बाहर निकल गया, जिसे देखते ही हिरन भाग गए। शिकारी निराश होकर शाम को अपनी गुफा की तरफ लौट आए। पूरे कबीले को उस रात भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन जब मर्द शिकार के लिए मीलों दूर निकल जाते तो औरतें और बच्चे पीछे नहीं बैठते थे। उनका काम था इकट्ठा करना। वो जंगल में कंदमूल, फल और उन जंगली घासों को ढूंढते जिनके सिरों पर छोटे छोटे दाने लगते थे। उस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, रास्ता भटकना। बर्फ़ पिघलने के बाद हर तरफ एक जैसी ऊंची घास उग आई थी। रास्ता याद रखना बहुत मुश्किल था। कबीले की एक चतुर औरत ने एक तरीका सोचा। उसने अपनी खाल की थैली में रखे जंगली दानों को रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर गिराना शुरू कर दिया ताकि रास्ता याद रहे। इसीलिए अब ये लोग जब भी कोई नई घाटी में जाते ये दाने गिराते चलते। ऐसे ही कबीला शिकार के पीछे बहुत लंबी यात्रा पर निकला, जिसमें वो लोग रास्ते में बीज गिराते गिराते गए। करीब 2-3 महीने के बाद जब उसी रास्ते से वो लोग वापस लौटे तो कबीले के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। जिन रास्तों पर उन्होंने निशान के लिए दाने गिराए थे वहाँ अब दाने नहीं थे। वहाँ से छोटे छोटे हरे रंग के पौधे निकल आए थे। शुरू में वो लोग कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उन्होंने गहराई से गौर किया और देखा कि जहाँ जहाँ उन्होंने गीली मिट्टी में दाने गिराए थे वहाँ पौधे बड़े हैं, और जहाँ पत्थर पर दाने गिरे थे वहाँ कुछ भी नहीं है। और जिस जगह पर उन्होंने पिछले महीने एक शिकार किया हुआ जानवर साफ किया था वहाँ का खून और गंदगी मिट्टी में मिल गई थी। उस जगह पर उगने वाले पौधे बाकी पौधों से 2 गुना बड़े और मजबूत थे। उन्हें समझ में आया कि जो चीज़ें वो खाते हैं वही चीज़ ज़मीन में दबाकर दोबारा पैदा हो सकती है। रात को ये कबीला आग के पास बैठा और मांस को खा रहा था। साथ ही उन्होंने अब इन दानों को भी चखना स्टार्ट कर दिया था। ये लोग उन दानों को पीसकर पाउडर जैसा बनाते और पानी के साथ मिलाकर आग पर सेकते। इंसानों को पता है कि शिकार करना बहुत रिस्की है। कभी जानवर मिलता है तो कभी नहीं। कभी शिकारी खुद शिकार हो जाता है। लेकिन ये जो रास्ते वाले पौधे हैं ये कहीं भागते नहीं हैं। ये वहीं पर रहते हैं जहां उन्हें उगाया गया है। हालांकि अभी भी ये किसान नहीं बने थे। वो अब भी खुद को शिकारी ही मानते थे और सुबह सबसे पहले